जिस तरह का कोरोना वायरस के कारण पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र ठप होकर रह गया था, केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एजुकेशन सिस्टम को जितना नुकसान पहुंचा है उसको रिवाइव करने के लिए हमें बहुत लंबे सफ़र पर अभी निकलना होगा और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डीवी पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्गेश कुमार सिंह जी। दुर्गेश कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए स्वागत है। तो दुर्गेश जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो विजय विहार का इलाका है जहाँ डीवी पब्लिक स्कूल स्थित है, वो एक तरह से जैसे हम कह लेते हैं कि पुराना गांव है जिसने अब थोड़ा सा शहरीकरण का नाम ले लिया, या शहरी की दिल्ली में आ गए वो, या शहरी के गांव एक तरह से बन गया है, लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है वो हैंड टू माउथ लोगों के लिए है। उनकी दिनचर्या वही है, सुबह कमाएंगे, रात को खाएंगे, परिवार को पालना है, बहुत सारा संकट है, रोजी रोटी का संकट है। इस ऐसे क्षेत्र में एक 10th तक पब्लिक स्कूल चलाना एक कितना बड़ा चैलेंज है? सर, ये एक्चुअली विजन मेरे फादर ने देखा था जी। तो उसमें था कि हमें यहाँ के बच्चों का टैलेंट जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल या वैसे स्कूल्स में ना जाते हुए हमारे फादर ने स्कूल स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर दैट आज वो स्कूल 12 तक है, जिसमें हमारे पास सारी स्ट्रीम्स हैं जी। और स्ट्रीम्स होने के बाद हमने जितने भी चाहे वो अकेडमिकली हो चाहे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हो, स्पोर्ट्स में हमारे पास हमारे बच्चों ने कब लगभग 7 कंट्रीज़ में अपने गोल्ड मेडल हासिल करे हैं। वो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में हमने ड्यूबल स्कूल के नाम हमने किया है। सेकेंडली हमारा अकेडमिकली हमारा 5-7 ईयर्स तक हमारा स्कूल का रिजल्ट 90% प्लस जा रहा है जी। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि भाई हमारा एक विजन जो हमारे फादर ने लगभग 30 साल पहले देखा था, आज वो साकार हो रहा है। नहीं, इससे बड़ा एक इलाके में जिसमें शिक्षा, पहले तो कभी शिक्षा स्कूल होते ही नहीं थे, एजुकेशन के स्कूल होते ही नहीं थे, बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता था। अब जबकि शहरी के गाँव में भी स्कूल बसे हुए हैं, तो इसका प्रभाव क्या देखते हैं कि जनता पर इसका क्या प्रभाव होता है? सर, प्रभाव एक ऐसा होता है कि एक उम्मीद दिखती है कि हमारा जो बच्चा है वो भी एक आगे स्टैंड आउट हो सकता है, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, तो उसमें भी वो अपने आप को आगे एक कॉन्फिडेंस जाता है लोगों में कि हमारे, क्योंकि अगर एक बच्चा भी जब वो कहते हैं ना नॉर्मली एक जहाज में बैठा, वो आगे जाके चाहे वो मेडल ब्रॉन्ज ही क्यों ना लेके आए, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, उसने एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया कि हाँ भाई मैंने आगे जाना है। अच्छा दुर्गेश जी, एक बात बताइएगा, कोरोना काल में बहुत स्कूल बंद रहे, सभी लगभग बंद रहे, अब धीरे धीरे अब जबकि उम्मीदें अब जागी हैं, क्योंकि चलना ही जिंदगी का नाम है और गतिमान राष्ट्र कभी स्थिर नहीं रहता, हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है। तो एजुकेशन को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए या जो गैप आ गया है उसको कैसे पूरा करेंगे हम? सर, भरपाई के लिए थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर निकाला है कि हमारे जो सिलेबस हैं वो थोड़ा सा कट शॉर्ट किए एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के पर्पज से, कि जब जैसे पूरा समझे एक तरह से 2020 जो है हमारा वो एक तरह से कैलेंडर से जा ही चुका है, तो वो उस चीज़ को हम क्लियर आउट कर सकें कि भाई हम लोग इसका जो छोटा छोटा जो पार्ट बना के, ताकि हम एक तरह से जो हमारा पीछे का जो लॉस हुआ है वो हम इस साल इसको रिवाइव कर सकें जी। ये जो वर्चुअल शिक्षा, ई शिक्षा, बच्चे मोबाइल पर घर बैठे देख रहे हैं, ये क्या स्कूली कक्षाओं का विकल्प है आपकी नज़र में? सर, 100% तो नहीं है, बट हाँ ये काइंड ऑफ एक जो ट्यूशन को या कह सकते हैं जो आफ्टर स्कूल जो हमारी एजुकेशन होती है उसको ये फुलफिल कर सकता है। बट हाँ ये है क्योंकि हमारा ये दौर ऐसा था, बीमारी का दौर ऐसा था, बट हमें कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि हमें चलते रहना है, उस चीज़ को हम इसको ऑप्शन लेके चले। नहीं, बच्चा स्कूल में जाता है, वो अपने सहपाठियों से सीखता है, अपने गुरुओं से सीखता है, अपने शिक्षकों से सीखता है, उनको फॉलो भी करता है कि अगर टीचर ऐसे करता है, कोई बच्चा नकल उतारता तो मैं खुद महसूस करता हूँ, तो ये उसके अंदर की कला है कि वो कितना उसको कॉपी करता है और कितना उसको करता है, स्किल है। यहाँ तक अगर इन फ्यूचर मैंने कभी ये महसूस किया कि अगर बच्चे घर बैठ के पढ़ेंगे या टैबलेट पे पढ़ेंगे तो इस तरह तो समाज में संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, डायलॉग लेस हो जाएगा सोसाइटी। बिल्कुल होगा सर, लेकिन इससे ये है कि बस अब थोड़ा सा देखिए, जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए हैं जी, 9th-12th का भी आना जाना शुरू हुआ है विद द कंसर्न विद द पेरेंट्स कि हम लोग बुला सकते हैं स्कूल में और हम आगे पढ़ा सकते हैं। तो हाँ ये भी अब जैसे हमारे पे स्कूल में बच्चे आए तो सर अच्छा हुआ, हम तो प्रे करते थे कि हमारे स्कूल्स खुलें, घर में भी हम एक तरह से इंटरेक्शन जो स्कूल का, जैसे उनके जो फेस्टिवल्स थे या टीचर्स डे था कि हम इस बार टीचर नहीं बन पाए टीचर्स डे पे, तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक बच्चे को डेवलप करती हैं कि भाई हाँ हमारा भी ये टाइम था, हमारा भी वो टाइम था, तो वो चीज़ अब
धीरे धीरे अब लाइन पे आ रही है। अच्छा, जब से स्कूल की स्थापना हुई जी और आज के दौर में आपने क्या क्या परिवर्तन देखे और क्या क्या परिवर्तन किए? सर पहले जैसे हम कहेंगे कि भाई हमारे फादर या उस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था स्कूल, तो उस टाइम पर स्कूल्स में जो एक एडवांस टेक्नोलॉजीज थी या जो भी कुछ था वो नहीं थे। वो नॉर्मल जैसे हमने कहते हैं ना स्लेट और चौक वाला काम था, वो वाला था। आज यहाँ के हमारे आज ऑडियो विजुअल रूम्स हैं, एयर कंडीशनड हैं। उस टाइम पंखे भी मुश्किल से मिलते थे, बिजली पानी भी ठीक से नहीं था, बट आज वो चीज़ हमारी प्रॉपर उस कॉलोनी में आ चुकी हैं। अच्छा, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, एक बहुत बड़ी खाई है जी। एक आप तो जानते ही हैं, आप तो जिस इलाके में चलाते हैं कि फिर भी सवाल आपसे है कि एजुकेशन शिक्षा को सस्ता और सुलभ कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी समस्या है, महानगरों की प्रॉब्लम है जी। आप एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, अब देखिए नर्सरी की एडमिशन के लिए पेरेंट्स को एक तरह संग्राम लड़ना पड़ता है और वो 4-4, 7-7, 8-8 स्कूलों के लिए भागता है। दिन भर ऐसे लगता है जैसे कोई संग्राम लड़ रहा हो। ये संग्राम ना हो, इसका समाधान क्या है? सर इसका समाधान मोर और लेस जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के हाथ में भी है। पेरेंट्स के हाथ में इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे एग्जैक्टली किस स्कूल के अंदर, ठीक है ऑप्शंस रखने चाहिए, लेकिन अगर वो 2 ही स्कूल में अगर ऑप्शंस रखे अपने कि भाई एक में नहीं आया या दूसरे में आ जाए, वो 10 स्कूलों में अपना एडमिशन बच्चे का फॉर्म डाल देता है। फॉर्म डालने से वो कम से कम 9 बच्चों की सीट ऑलरेडी रोक चुका है। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो जो कंपटीशन होता है वो यहाँ से यहाँ ऐसे पहुँच जाता है इस वजह से। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास जो परिवार हैं जी, जो जिनके पास सक्षमता है वो तो कर लेंगे, मिडिल क्लास परिवारों ने महंगे स्कूलों में बच्चों की एडमिशन को एक स्टेटस सिंबल मान लिया है? सर कह सकते हैं इस चीज़ को भी। जैसे आज आपके कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल जिनकी फ्रेंचाइजीज चलती हैं उसमें भी कहते हैं कि भाई फलाना स्कूल में पढ़ता है या फलाने का बेटा वहाँ, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो सर ये भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है आने वाले टाइम में, और धीरे धीरे बन ही रहा है जी, क्योंकि आजकल शो ऑफ बिजनेस ज़्यादा है। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं, जो वातावरण बन रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि चाहे बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, जो शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है। अब सरकारी स्कूलों का दिल्ली सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, दिल्ली सरकार ने बजट भी बढ़ाया है। मुझे लगता है कि भारत सरकार में इतना बजट टोटल नहीं खर्च करती जितना दिल्ली का बजट एजुकेशन पर खर्च करें। कुछ स्कूलों का परिवर्तन भी हुआ है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमें शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन करना कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। सर मेंटेन, अब देखिए जैसे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में ही मतलब नेक्स्ट लेवल परिवर्तन हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, नेक्स्ट लेवल जिसे हम बोलेंगे कि पहले जैसे एक हिस्ट्री जो रची है इस गवर्नमेंट ने, वो ये रची है कि भाई पीटीएम्स शुरू हुई हैं। पहले और स्कूल्स में नहीं पता था कि भाई पीटीएम्स होती क्या है। आज वहाँ पे पता चला है कि भाई एग्जाम्स, हाँ इवन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो रिजल्ट्स हैं वो भी नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। कहते हैं ना कि नेक टू नेक फाइट चल रही है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के। तो जो आप ये कह रहे हैं मेंटेन करने का, वो मेंटेन आप समझ लीजिए अब हमारी उस ट्रैक पे आनी शुरू हुई है कि हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, इफ फॉर एग्जांपल कि भाई गवर्नमेंट स्कूल का वो वाला जो स्कूल है उसके बच्चे काफ़ी एडवांस हैं या एजुकेटेड हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें टक्कर बना के रखनी है। तो अब जबकि स्कूल खुलने लगे हैं, 9th और 10th की क्लासेस खुल गई हैं, और भविष्य में अब क्या उम्मीदें हैं कि शिक्षा का जो पूरा ढांचा है वो पटरी पर आ जाएगा? सर हमें पूरी उम्मीद है और हम उसी पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि भाई अब हमें रुकना नहीं है। हर तरीके से चाहे हमें मोर और लेस डे एंड नाइट काम करना पड़े, हम आगे काम करेंगे और इस चीज़ को, अभी जो पीछे थोड़ा सा लॉस हुआ है, इसको हम वापस रिवाइव करेंगे। आपने बहुत बड़ी बात की थी कि कैलेंडर से 1 वर्ष गायब हो चुका है। जी सर। उस कैलेंडर में जो जैसे पाठ्यक्रम सीमित कर दिए गए, जो पुराने पाठ्यक्रम में से कुछ हिस्सा बचा हुआ है, क्या वो नेक्स्ट क्लासेस में उसको किया जाएगा? सर थोड़ा सा जैसे समझ लीजिए अब थोड़ा लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हमें बनाए रखना है, क्योंकि बनाए से मतलब है कि भाई वो जो लॉस हो गया है थोड़ा सा उसकी भरपाई हमें एनी हाउ करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग कि अगर हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो शायद थोड़ा सा भार ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों पे, और वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब 2 विकल्प हैं हमारे सामने। एक तो स्कूल लगेंगे, बच्चे कक्षाओं में आएंगे और चहल पहल बढ़ेगी, स्कूलों के वातावरण जो है गुलजार होगा, फिर छुट्टियां आएंगी, फिर त्योहारों का मौसम आएगा, पर्व आएगा, या स्कूल वार्षिकोत्सव मनाने से वंचित रहे, किस तरह से हुए ये भी है आपके सामने। अब 2 विकल्प है हमारे सामने कि अगर कुछ समय
चाहे वो एक ही दिन ही एक शिक्षक रख ले, अगर वो वर्चुअल क्लास ले लेता है और पुरानी जो उसकी कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको वो कर देता है, तो उससे शायद लगता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी और बच्चों की जिज्ञासा भी बहुत बढ़ेगी। आपका क्या कहना है? सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इससे एक बच्चे का जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चा काम भी करता रहे और उसका एक नॉर्मल रूटीन आ सके। तो दुर्गेश कुमार सिंह जो कि एमडी है डीवी पब्लिक स्कूल विजय विहार रोहिणी से, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में अपने विचार रखे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा का पूरा तंत्र है, पूरा ढांचा है, वो एक बार फिर पटरी से लौटेगा और शिक्षण संस्थाएं गुलजार होंगी। और सबसे बढ़िया बात उन्होंने ये कही है कि कहीं ना कहीं हमें पिछले सेशन की जो लॉस हुआ है, जो शिक्षा का में क्षति आई हुई है, उसकी भरपाई हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे हमें दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। तो दुर्गेश जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।